जय हिंद साथियों। देखिए, जो भक्ति है ना, ये जीवन दर्शन की चीज है, न कि प्रदर्शन की। लेकिन आज के हमारे नेताओं ने एक महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को भी राजनीतिक आयोजन में बदल दिया है। उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर, उनको मिसगाइड करके, भ्रमित करके, एकत्रित करके उनको मारने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, कुंभ में जो मौतें हो रही हैं, दलीलें क्या दे रही हैं? इनको मोक्ष मिल रहा है। ब्राह्मण लोगों का कहना है कि जो कुंभ में मौतें हो रही हैं उनको मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष जीवन में जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जब व्यक्ति अपने जीवन में अनपढ़ है पूरे जीवन, तो मरने के बाद वो डिग्रीधारी कैसे हो जाएगा? ऐसा अवसर 144 साल के बाद आ रहा है। क्या क्या बातें मनगढ़ंत बनाई जा रही। अरे अभी जो 1 मिनट गुजर गया है ना, वो जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। समय चलायमान है, वो कभी वापस नहीं आता। ये है भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना। कुंभ स्नान से पाप धुल जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ये इस समय की बातें नहीं हैं, ये उस समय की बातें हैं जब कुंभ के मेले में केवल स्नान नहीं, ज्ञान चर्चाओं की परिषदें लगा करती थी। दोस्तों, पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कुंभ मेला मूल रूप से बौद्धों का आयोजन है। बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। कुंभ को लेकर देश दुनिया के सभी लोग बहुत उत्साहित होते थे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म में पूरे देशों में फैला हुआ था। लेकिन उनके जो भगवान है बुद्ध, उनकी जन्म स्थली तो ये भारत थी। जहां जब ये कुंभ का आयोजन होता था तो विदेशों से लोग यहाँ आते थे अपने भगवान की आराधना और पूजन करने के लिए। ये कुंभ मेला सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी में जब सम्राट हर्षवर्धन यहाँ का राजा था भारत का, उस समय एक चीनी यात्री वेनसोंग, वो बौद्ध भिक्षु था, यहाँ आया था। उसने अपनी तीर्थ यात्रा में कुंभ के मेला का वर्णन लिखा हुआ है। 7वीं शताब्दी का है। महान सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन स्वयं एक बौद्ध शासक था। एक बौद्ध भिक्षु के निवेदन करने पर हर्षवर्धन ने गंगा जमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज में अपने भगवान महात्मा बुद्ध की पूजन और वंदना करने का प्रस्ताव रखा और ये काम शुरू किया। यानी कुंभ के मेले की स्थापना की सम्राट हर्षवर्धन ने। जिस दिन राजा स्नान करने जाते थे, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध विहारों को दान देते थे। इतना दान देते थे कि सब कुछ दान कर देते थे, तन पे वस्त्र भी नहीं रहते थे। इसीलिए हर्षवर्धन का नाम दानी हर्षवर्धन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। ये दान देते थे। ये दानशीलता का पर्व है, महादान पर्व है। यहीं पर महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से ज्ञानी लोग आते थे। ज्ञान की चर्चाएं होती थी, ज्ञान का मंथन होता था। जब जो ज्ञान उपजता था, उससे मोक्ष प्राप्त होता था। नहीं कि वो कपोल कथाएं कि देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तब अमृत निकला, यानी सब डिस्टर्ब कर दिया है। कहानी का मूल रूप ही बिगाड़ दिया है। दोस्तों, आज जिस समय हर्षवर्धन ने आज के इस कुंभ मेले की स्थापना की थी ना, उस समय तो ये संप्रदायों की नींव भी नहीं पड़ी थी, जो आज उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वैश्य वैष्णव जो संप्रदाय है, जो कुंभ के मेले पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनकी स्थापना तो 11वीं और 12वीं सदी में हुई थी, जबकि कुंभ मेला 7वीं सदी से हर्षवर्धन ने शुरू किया था। मौल बौद्ध धर्म के अंधेरे में रखकर इन वैष्णव संप्रदायों ने जो बौद्ध धर्म है उसको अंधेरे में रखा। और उस समय तत्कालीन जो मुगल तुर्क थे 11वीं 12वीं शताब्दी में, उन राजाओं से साठगांठ करके बौद्ध के असली ज्ञान को छुपाकर उनकी परंपराओं को पाखंड में बदल दिया गया, जिससे कि उसको भुलाया जा सके। सम्राट अशोक ने प्रयागराज में एक
स्तंभ भी स्थापित किया था, जो आज भी प्रयागराज के अनुसंधान में किले में संरक्षित है। यहाँ शिलालेखों पे बौद्ध धर्म के शासन को लेकर के कुछ निर्देश और आदेश भी लिखे हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि कुंभ मेला बौद्धों का मुख्य बौद्ध मेला है। सम्राट अशोक के समय तो प्रयागराज एक महान बौद्ध तीर्थ स्थान बन गया था, जिसके बाद में हर्षवर्धन ने इस यहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करके इसे संस्कृति और ज्ञान का महान केंद्र बना दिया। उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी के बाद आपको ये जानकारी हो गई होगी कि ये जो महाकुंभ मेला है ये बुद्धों को आयोजन है। बौद्ध मेला है ब्राह्मण गपोल कहानियां बनाकर हमारे जो पुराने परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका जो ऐतिहासिक रूप है उसी को बिगाड़ देते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। तो दोस्तों हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम भी यही है, रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की मान्यताओं की खोज। वो हमारी मान्यताएं जिसकी वजह से हम विश्व गुरु थे, लेकिन हमने उनको भुला दिया है। हम गलत एक ब्राह्मणों के चंगुल में फंस गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, यदि स्वर्णिम भारत की नींव डालनी है तो ब्राह्मणवाद का जो इनका प्रोपोगंडा है इसको खत्म करना होगा, इसको कुचलना होगा। तो वास्तविक अपने ज्ञान की खोज में रहना चाहिए, नहीं कि ये कुर्सी के लालच में जनता इधर उधर भाग के अपनी जान गंवा रही है, बिना मतलब की भीड़ हो रही है। कोई मुक्ति उक्ति नहीं मिलने वाली, मुक्ति मिलेगी ज्ञान से, केवल स्नान से नहीं, और वो तो वहाँ है ही नहीं। क्यों कि हम पथ भ्रष्ट हो गए, हमने उन चीज़ों को भुला दिया है। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल रीडिस्कवर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।